Hello everyone, welcome to SNET Pathshala. Today we are going to study the topic Venn diagram. In Venn diagram basically जो Venn diagram है वो एक पार्ट है सिलोविज्म का. तो जो टू स्टेटमेंट सिलोविज्म होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेथड्स. फर्स्ट इज योर Venn diagram एंड सेकंड इज योर एनालिटिकल मेथड AEIU वाला. तो विल डिस्कस बोथ मतलब दोनों ऐसे डिस्कस करेंगे कि जो सिलोविज्म है सिलोविज्म का आपका रिटन फॉर्म बेसिकली. तो एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल द 12 कंसेप्ट्स ऑफ वेन डायग्राम. तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब ऑल आता है तो ऑल को हम ऑल की तरह लिखते हैं और सम की तरह लिखते हैं. ठीक है. तो अगर हमारे पास आता है ऑल एसएसपी को हम क्या लिख सकते हैं? ऑल एसएसपी, सम एसएसपी एंड सम पी इज एस. क्यों लिखते हैं? वेन डायग्राम की तरफ देख लेते हैं. क्योंकि ये चीज एस है, एस पी के अंदर है, लेकिन क्या पी एस के अंदर है? नहीं. सारा पी ये कुछ पी के पार्ट को कवर कर रहा है एस. तो हम लिख सकते हैं सम एस एस पी एंड सम पी इज एस. लेकिन और ऑल एस एस पी में भी सम एस एस पी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ऑल को सम बना सकते हैं. ये जो ऑल एस है ना, इसको सम बना सकते हैं, सम एस एस पी. ठीक है. और सम पी इज एस है ही क्योंकि पी का कुछ सम पार्ट वो ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. तो आपके ऑल एस एस पी में क्या बन गया? ऑल एस एस पी में आपके 3 पॉसिबल कंक्लूजन बन गए. ऑल एस एस पी, सम एस एस पी एंड सम पी इज एस. नाउ सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड कंसेप्ट में आपके 2 प्रेमाइसेस दे रखे हैं, ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी. यहाँ पे आप वेन डायग्राम देख सकते हो. तो हम यहाँ पे 2 उसमें मतलब बांटेंगे कि बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी एंड बिटवीन ए एंड सी. तो अगर बिटवीन ए एंड बी देखोगे तो ये जो 3 कंसेप्ट 1 में हमने जो पढ़ा था वही सेम यहाँ आएगा, ऑल सम सम. सेम बी और सी के साथ है ऑल सम सम. ए और सी के साथ भी ऑल सम सम आएगा. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये अंदर ही आ रहा है. ए बी और सी सब क्या है? ए बी एंड योर सी, ए बी एंड योर सी. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे इसका भी वही ये वाला ये 3 पॉसिबल कंक्लूजन आएंगे. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 हो गया. फिर कॉन्सेप्ट 3 है सम ए इज बी. सम ए इज बी के दो आपके पॉसिबल कंक्लूजन होंगे, सम ए इज बी एंड सम बी इज ए. ठीक है. ये डन. कंसेप्ट 4 में क्या है? 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी. तो ए और बी का हमने इस प्रेमाइसिस से हमने ये निकाला कंक्लूजन, इस प्रेमाइसिस का हमने ये कंक्लूजन निकाला. लेकिन जो 2 सम होते हैं, 2 सम का कोई कंक्लूजन नहीं बनता. 2 प्रेमाइसिस का अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे जिसमें सम है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा. इसलिए यहाँ पे नो पॉसिबल कंक्लूजन लिखा हुआ है. ठीक है. अब कंसेप्ट 5 पे आते हैं. यहाँ पे सम और ऑल दे रखा है, सम ए इज बी एंड ऑल बी इज सी. तो हम इसे डायग्राम की तरह देखेंगे. डायग्राम में क्या है? ये ऐसे दे रखा है, तो ये तीनों ओवरलैपिंग है. तो यहाँ पे पॉसिबल कंक्लूजन बन सकते हैं. पहले सम ए इज बी का देखते हैं. ये रहा इधर जो सम ए इज बी का मैंने बताया था, क्या 2 पॉसिबल, सम बी इज ए, सम ए इज बी. ठीक है. फिर बिटवीन बी एंड सी ये वाला प्रमाइस इधर आ रहा है, तो इसका क्या हुआ? ऑल का ऑल सम सम. ठीक है. ऑल बी आर सी, सम बी आर सी एंड सम सी आर बी. ठीक है. फिर बिटवीन सी एंड ए, इसका तो कोई प्रमाइस नहीं रखा, ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं. तो ये कैसे निकालेंगे? वेन डायग्राम को देख के निकालेंगे. तो अगर आप देख सकते हैं कि ए जो है आधा ऐसे है और सम सी इज ए, ये ऐसे है. तो इसका हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे बताया था ना मैंने, यहाँ इस वाले कंसेप्ट में ये 2 चीजें, ये 2 पॉसिबल कंक्लूजन आएंगे यहाँ पर भी. ठीक है. फिर कंसेप्ट 6 में ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी. अब इस प्रमाइस का इसमें 3 पॉसिबल कंक्लूजन दे रखे हैं कि ऑल का क्या आता है? ऑल सम सम. ठीक है. और सम बी इज सी का 2 पॉसिबल कंक्लूजन आते हैं, ये रे. ठीक है. अब जो 2 प्रमाइस के कंक्लूजन आएगा वो यहाँ पे आ रखा है. अब अगर आप देख सकते हैं ए और सी में कोई
कोई कनेक्ट नहीं है ए और सी में, ऐसे हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो पॉसिबल कंक्लूजन बनेगा, ठीक है, क्योंकि देर इज नो interlink, interconnection, and there is no statement given with regard to which connects C and A. तो यहाँ पे no possible conclusion बनेगा। अगर यहाँ पे दे रखा होता, यहाँ पे premise 3 दे रखा होता, तब हम इसको थोड़ा इसके वो बनाते possible conclusions, ठीक है। अब आ जाते हैं कंसेप्ट 7 पे। कंसेप्ट 7 में भी बी और सी क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे नो पॉसिबल कंक्लूजन बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड प्रमाइस में ऐसे जैसे ये दे रखे ना, ये प्रमाइसेस इसकी तरह नहीं दे रखा बी और सी का इंटरकनेक्शन, तो हम बनाएंगे भी नहीं खुद से कुछ नहीं बनाना, बस लॉजिकली जो लिखा हुआ है उसी को इन्फर करना है बेसिकली। तो ऑल बी इज ए ए, तो ऑल का मैंने क्या बताया था, ऑल सम सम, तो ए बी बन गया। फिर ऑल सी इज ए का ये बन गया ऑल सम सम। बाकी बी और सी का नो पॉसिबल कंक्लूजन, क्लियर। फिर कंसेप्ट 9, ऑल ए इज बी एंड नो बी इज सी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो बी इज सी, तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, नो सम, ठीक है, नो और सम नॉट, ठीक है। नो बी इज सी, नो सी इज बी एंड सम सी इज नॉट बी, ठीक है, सम सी इज नॉट बी। नो बी को कैसे लिख सकते हैं, नो सी इज बी एंड ये क्योंकि ये प्रेडिकेट में आ रहा है सी, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, सम सी इज नॉट बी लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। और सी और ए का कैसे बनाएंगे हम, सी और ए का हम इसे देखकर बनाएंगे, वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम को हमने देखा और हमने ये इंटरप्रेट किया कि नो ए इज सी, नो ए इज सी एंड सम ए इज नॉट सी, ठीक है, क्योंकि C इज सब्जेक्ट हेयर एंड प्रेडिकेट इज, मतलब यहाँ पे ऐसे हमने C एंड A लिखा हुआ है ना, तो A को हमने सम A इज नॉट C कर दिया, ठीक है। अब नो A इज B, नो A इज B का क्या बनेगा, ये एक नया कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल का आप बता सकते हो, सम का आप बता सकते हो, है ना। दो सम होंगे तो नो कंक्लूजन, मतलब जो तीसरा हम कंक्लूजन बना रहे थे ना, वो तो प्रेमाइस, एक एक प्रेमाइस को देख के हमने बना दिया एक कंक्लूजन, लेकिन तीसरा जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे हमने तीसरा क्या ड्रॉ किया, ए और बी का हमने पॉसिबल कंक्लूजन देखा, बी और सी का देखा। जब हम सी और ए का देख रहे हैं, क्योंकि इसका हमने कोई तीसरा प्रेमाइस नहीं बनाया, तो हमने इसका नो कंक्लूजन बता दिया, ये याद रखना है, ठीक है। कंसेप्ट 4 याद रखना है और कंसेप्ट 6 याद रखना है। फिर कंसेप्ट 8 याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ आता है नो ए इज बी, तो नो बी इज ए प्लस सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, ठीक है, ये याद रखना है। कंसेप्ट 9 क्या बोलता है, ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, तो ऑल का हमने यहाँ पे बना दिया ऑल सम सम। नो बी इज सी का, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा था नो बी ए इज बी का क्या था, तो सेम यहाँ पे होगा नो बी इज सी, नो नो सम सम नॉट सम नॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे सी एंड ए ये दोनों सी एंड ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो ए सी एंड सम ए इज नॉट सी। कंसेप्ट 10, ऑल ए इज बी एंड नो ए इज सी। ऑल का हमें पता ही है, नो का भी हमें पता है, नो का क्या हमने बताया था, ए और सी का, नो नो सम नॉट, ठीक है। कंसेप्ट 11, कंसेप्ट 11 का आपका होगा सम ए इज बी, नो बी इज सी। सम का क्या मैंने बताया था, सम सम। नो का क्या बताया था, नो नो सम नॉट। अब ए एंड सी का हम क्या बताएंगे, ए सी अलग है, ए अलग है, तो सम ए इज नॉट सी। कंसेप्ट 12, सम ए इज बी, नो ए इज सी। सम का भी मैंने बता दिया और ए नो का भी बता दिया। सम का क्या था, दो सम आएंगे, नो का क्या होगा,
दो नो और दो सम नॉट। बी एंड सी में क्या निकालेंगे, सम बी इज नॉट सी या सम सी इज नॉट बी। ठीक है, तो ये था आपका वेन डायग्राम। अब एनालिटिकल मेथड में आपको ये जो वेन डायग्राम का जो हमने अभी समझा उसका ये एक वो है कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट में सब कुछ एयर टाइट कंपार्टमेंट में ये रूल्स दिखा दिए मैंने आपको। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल मेथड AEIO। ए प्लस ए प्लस ई, ए प्लस आई और ई प्लस ई प्लस ई, नहीं ये आई है, एक मिनट कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। आई फिर भी इसको एक बारी कंफर्म कर लेना, ठीक है, अपनी बुक्स में से। यहाँ पे लिख देती हूँ, अपने आप इन्फर कर लेना। ए ऑल, ई नो, सम नॉट, ओ। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक बारी कंफर्म कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस सेशन and if you do, please like, share and subscribe the video, and for any feedback comment down below. For any question, queries, and you have any kind of doubt, please comment down below, right? Thank you and have a good day.